जय माता दी। सभी भक्तजनों को माता जी का कोटि कोटि आशीर्वाद। सब सुखी रहें, सब अच्छे रहें, सब मस्त रहें। माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि हे माँ, सभी को अपना प्यार दुलार, अपनी ममता ज़रूर देना। माँ, जैसे भी कोई आपका नाम लेता हो, चाहे वो अनजान बनकर, चाहे मंत्रोच्चारण के द्वारा, चाहे माँ का ही नाम लेता हो, लेकिन करिए। आज हम आपको एक रोचक बात बताएंगे। तुलसी का पौधा आप जानते हैं, और तुलसी माता की पूजा भी होती है। इसमें थोड़ा सा रहस्य है। रहस्य क्या है? तुलसी पहले एक जो है राक्षस कुल में जन्म लेने वाली वृंदा नाम की लड़की थी, जो उसका जन्म जो है राक्षस में हुआ था। और राक्षस में होने के बाद भी जो है आप जानते हैं कि जो लोग कहते हैं मैं नास्तिक हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं आस्तिक हूँ। तो नास्तिक भी पूजा करता है, आस्तिक भी पूजा करता है। आप जानते हैं कि सदैव जो है देवताओं और राक्षसों में बनी नहीं है। राक्षस अपने लिए मरते थे, देवता अपने लिए मरते थे। जैसे आज हमारे यहाँ पार्टियाँ चल रही हैं, अपनी अपनी पार्टी को जो है ये इसके कर रहे हैं, उसके कर रहे हैं। तो जो है तुलसी जो है नाम कैसे पड़ा इनका? तो ये जो है पहले जो है राक्षस कुल में इन्होंने जन्म लिया और इनका नाम वृंदा था। और उसी राक्षस कुल में समुद्र से पैदा होने वाले जालंधर से इनकी शादी कर दी गई, वृंदा की। लेकिन वृंदा के अंदर एक बहुत बड़ा पूजा पाठ, अनुष्ठान, तपस्या, विष्णु भगवान के प्रति बहुत ही जो है श्रद्धा रखती थी, और विष्णु भगवान को रातों दिन वो पूजा करती थी। मतलब कहने का कि शादी हुई थी, पति थे, लेकिन पति राक्षस था। वृंदा भी एक राक्षसी कुल में जन्म ली थी लड़की, लेकिन वो भी भगवान का भक्त प्रहलाद की तरह जो है विष्णु भगवान को बहुत पूजा करती थी। एक बार की बात है, कहानी आगे बढ़ती है। एक बार की बात है जो है देवताओं और राक्षसों में लड़ाई हो गई, जिसमें जो है जालंधर को जाने के लिए कहा गया, और जालंधर जो है देवताओं से लड़ने के लिए तैयार हो गए और गए। और जब जाने लगे तो जाने के पहले वो वृंदा ने कही जो है, स्वामी आप मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, और आपको जो है मैं आपके लिए सती हूँ, मैं आपको चंदन लगाती हूँ। जब तक आप विजय प्राप्त करके नहीं आ जाते हैं, आपकी आरती उतारती हूँ, जब तक आप विजय प्राप्त करके नहीं आ जाते हो, तब तक मैं अनुष्ठान पर रहूँगी विष्णु भगवान की। उनका जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए, कुरुक्षेत्र में जाइए, मैदान में जाइए, आप लड़िए, और जब तक आप वापस नहीं आ जाएंगे तब तक हम जो है अपना अनुष्ठान छोड़ेंगे नहीं। जालंधर गए, लड़ाई में देवताओं से लड़ाई होने लगी, देवता जो है हारते चले गए। देवता जो है एक समय ऐसा हुआ कि अब उन्हें कहा बताया जाए कि उनकी हिम्मत ही ढीली हो गई जालंधर के आगे। क्योंकि देखिए शक्तियाँ अपार हैं, शक्तियाँ जब किसी का साथ देती हैं तो वहाँ तूफान भी जो है हट जाता है। अब चूँकि उनके साथ में विष्णु भगवान की जो है शक्ति थी, जालंधर हार नहीं सकता था। देवता मारे जा रहे थे। देवताओं ने भाग करके विष्णु भगवान के पास कहा कि प्रभु, हम जो है जालंधर से हार जा रहे हैं, जालंधर हमारे लोगों को मारते चले जा रहे हैं, बचाइए प्रभु बचाइए।
आप जानते हैं विष्णु भगवान पालनहार हैं, तो उन्होंने कहा देखिए वृंदा मेरी बहुत बड़ी भक्त है, मैं उसकी वचन को काट नहीं सकता हूँ, वो मेरा अनुष्ठान कर रही है और जो है हम अपने जो है वचन से कटेंगे नहीं। वो उसके जालंधर उसका स्वामी है और स्वामी के लिए अनुष्ठान कर रही है, तो मैं कैसे अपनी बात को काट दूं। तो इस बार में जो है देवताओं ने कहा कि प्रभु और कोई रास्ता ढूंढिए, नहीं तो देवताओं का संहार हो जाएगा, कोई देवता रह ही नहीं जाएगा, राक्षसों का ही जो है पूरा जो है अधिकार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जो है चलिए ठीक है। तो विष्णु भगवान देखिए भगवान छल कपट करते थे, राम भी छल कपट किए थे, जो है कैसे किए थे, जैसे बाली को मार दिया छुप करके। उसमें कहा नहीं गया है कारण नाथ कमन महिमारा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। भगवान से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन देखिए हर समय लोग अपना पक्ष ही लेते हैं, अपना पक्ष लेते हैं और अपना पक्ष लेते हैं, दूसरे का पक्ष नहीं लेते हैं। तो ये जो है विष्णु भगवान ने जालंधर का रूप धर के वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदानुष्ठान पर बैठी थी और वृंदा ऐसे जब देखी, कहा तो हमारे स्वामी जीत कर वापस आ गए। वृंदा ने गया पैर छुई उनका, वो लड़की पैर छुई, वो औरत पैर छुआ और भगवान खड़े हो गए। जैसे ही पैर छुआ वैसे अनुष्ठान समझो खत्म हो गया। जब अनुष्ठान खत्म हो गया विष्णु भगवान का, तो जो है देवताओं को जो है जीत हो गई। देवताओं ने जो है जालंधर का सर काट दिया और सर का जब काट दिया तो वो आकर के जो है वृंदा के गोद में पड़ता है। तब वृंदा जो चकित हो जाती है, अरे फिर ये कौन है। फिर पूछती आप कौन हो, आप तो मेरे पति हो और मेरे पति का सिर कैसे, और एक तरफ आप जिंदा हो। तब विष्णु भगवान बोले नहीं, तब अपने स्वरूप में आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं वहाँ। कहा प्रभु आप मेरे साथ छल किए, कपट किए, मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर बन जाओ। विष्णु भगवान वहीं पत्थर बन जाते हैं। देखिए जो लोग कहते हैं तपस्या में शक्ति नहीं है, बल नहीं है, बहुत है, आप करके तो देखो। ये जो जितने महात्मा साधु हुए हैं, अगर सही साधु है, सही है, ज्ञानी है, परम पिता परमेश्वर भगवान उसको ऐसा ज्ञान देंगे कि वो जो मुख से निकाल देगा वो सत्य हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ही तो भगवान वास कर जाते हैं। तो उस समय जो है पत्थर हो गए, लक्ष्मी जी रोने लगी, सारे देवता रोने लगे। अब क्या हो, अब क्या हो। भगवान को जो है आपने पत्थर बना दिया, मिन्नत मांगने लगे। उस समय जो है वृंदा को दया आ गई और दया आने के बाद जो है वृंदा जो है कहती है, अपने श्राप को वापस लेती है और कहती है कि आप जो है जैसे प्रभु थे वैसे हो जाइए। प्रभु का जो है क्योंकि उनके पास और देवताओं को बचाने के लिए कोई वो दूसरा उपाय नहीं था, ये छल विद्या थी, न छल करते तो ऐसा हो ही नहीं पाता जो है। और इस प्रकार से जो है जब भगवान लक्ष्मी रोने लगी, सारे देवता रोने लगे, तो भगवान को उसने वापस वैसा बना दिया और अपने सिर, अपने पति का जालंधर का जो सिर है वो ले करके जो है अग्निदाह में सती हो गई। पहले सती प्रथा थी, अगर पति मर जाता था तो पत्नी को उसी में डाल देते थे। वो अगर ना भी मरना चाहती थी तो उसको डाल देते, वो भी मर जाती थी। पहले ऐसा सती प्रथा था, उसका अंत किया गया। तो अंत होने के बाद खैर ये बात गलत थी कि जो है अगर पति मर गया तो पत्नी को भी जिंदा जो है जल जाना चाहिए, उसके साथ में जो है ऐसा सती नहीं होना चाहिए। आज के युग में सती कौन है कोई, बहुत बिरले होंगी सती, और बाकी तो सब 100 सती हैं समझो। उसके बाद जो है
भगवान ने वहाँ जो है एक वर दिया, वरदान दिया, कहा अगले जन्म में हम तुम्हारा नाम, इसी राख से एक पौधा उत्पन्न होगा, जिस राख में जो है वृंदा सती हुई हैं जालंधर के, इसमें से एक पौधा निकलेगा जिस पौधे का नाम तुलसी होगा। वही तुलसी आज की पूजा हो रही है, वही तुलसी की पूजा पहले होगी। फिर जो है काले पत्थर के रूप में मैं भी रहूँगा, और उसी काले पत्थर से जो है तुलसी का विवाह हुआ। उसी काले पत्थर से विवाह हुआ, क्योंकि उसके पति को कर सिर काट के तो जल गए, मर गए, लेकिन भगवान को उनका पति बन के रहना पड़ा। और पहले तुलसी की पूजा होगी, तब शालिग्राम की पूजा होगी। इसलिए चरणामृतों में तुलसी जरूर डाली जाती है, तभी शालिग्राम जो है उसमें भोग लगाते हैं, नहीं तो शालिग्राम का भोग नहीं लगेगा। ये शाश्वत कहानी है, सत्य कहानी है। और सभी भक्तजनों से मेरा परम अनुरोध है, माता पिता और ईश्वर को ना भूलें। जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें, आपकी रक्षा करें, आपको खुश रखें। इसी कामना के साथ मैं उनसे बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करता हूँ।